अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का चौधरी मोहम्मद अली साहब हैं। चौधरी मोहम्मद अली साहब की जो हम लोग देखते हैं पर्सनल डिटेल्स में, चौधरी मोहम्मद अली साहब 15 जुलाई 1905 में जालंधर पंजाब, जो कि ब्रिटिश इंडिया था और आजकल भी ये एरिया जो है ये इंडिया का ही हिस्सा है, वहाँ पर पैदा होते हैं। इनका जो बाद में जो इनके बाकी जो है डिटेल्स में है कि फैमिली से ये आर्यन जो है वो क्लेन से या आर्यन जो उनके जो इंडिया के पुराने जो इन्हेबिटेंट्स हैं उनसे उनका ताल्लुक़ था। इन्होंने क्या किया कि मैट्रिक का इम्तिहान तो इन्होंने साइंस में पास किया और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इन्होंने बीएससी केमिस्ट्री में 1926 में इन्होंने बीएससी की डिग्री ली। 1928 में ये 1927 तक जो है ये एमएससी की डिग्री ले रहे हैं केमिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी से। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में ये 1928 में एज ए लेक्चरर इनकी अपॉइंटमेंट होती है और बाद में ये इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करते हैं। सिविल सर्विस आप लोगों को पता है जो आपको कि ये मुकाबले का इम्तिहान पास करना और बहुत बड़ी पोस्ट्स पर जाना। तो ये बहरहाल 1928 में सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करते हैं और इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करते हैं। शुरू में अकाउंटेंट होते हैं ऑडिट और अकाउंट सर्विस में और बाद में वक्त के साथ साथ ये तरक्की कर जाते हैं। 1945 में ये जो है इनकी अपॉइंटमेंट जो है वॉर सेक्रेटरी के तौर पर होती है और ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है। जिसके बाद क्या होता है कि जब पार्टीशन का टाइम आता है तो उस वक़्त जो इंडिया में जितने भी सिविल सर्विस में काम करने वाले ऑफिसर्स थे उनको ये इख्तियार दिया जाता है कि वो या इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। चौधरी मोहम्मद अली साहब उस वक़्त पाकिस्तान का इंतखाब करते हैं और इस तरह 1947 में चौधरी मोहम्मद अली साहब अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए पेश कर देते हैं। चौधरी मोहम्मद अली साहब जो पाकिस्तान में आते हैं तो ये जो है ये फ़ाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के दौर में भी ये काम करते रहे फ़ाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर। और बहरहाल इनका जो टाइम पीरियड है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कायद-ए-आज़म के मोतमिद तरीन या करीबी दोस्तों में से ताल्लुक़ था। पाकिस्तान के लिए इनका सबसे बड़ा जो कारनामा है वो ये है कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस जो है वो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चौधरी मोहम्मद अली साहब ने बनाया है। पाकिस्तान की सिविल स्ट्रक्चर जो है सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा सिविल सर्विस के बारे में आपको पता है कि क्या है, तमाम जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ है या इंश्योरेंस है या आपको उसको कह लें ये बैंकिंग है, या इसके अलावा अगर आप उसको कह लें ये टीचिंग है, इवन कि टीचिंग में भी आ जाता है इसमें। और इसके अलावा ज़राअत है वग़ैरह जितने भी शोबे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो अफसरान काम करते हैं वो सिविल सर्विस के ज़रिए से इलेक्ट होकर आते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्रीज़ हैं जितनी भी, उनमें अफसरान जो काम करते हैं उनकी जो पूरी तंजीम नौ की है या पूरे जो स्ट्रक्चर बनाया है वह चौधरी मोहम्मद अली साहब ने बनाया है। लियाकत अली ख़ान की कहा जाता है कि हुकूमत के पीछे भी असल ताकत चौधरी मोहम्मद अली साहब की थी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब और मोहम्मद अली बोगरा की वज़ारत में, दोनों की वज़ारत में वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे पर फाइज़ रहे। अभी आप लोगों ने इसके पीछे पढ़ा भी है कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर रहे। ZS लहरी के अल्फाज में नाज़मुद्दीन की बरतरफ़ी के बाद और ग़ुलाम मोहम्मद के बाद जो दूसरे बड़ी शख्सियत थे उस वक़्त पाकिस्तान के, वो यही थे, बाअसर तरीन शख्सियत मोहम्मद अली थे। और अगर कोई फ़ैसले के बारे में ये अपनी राय दे कि इस तजवीज़ को मान लेना चाहिए तो इससे बिल्कुल ये नतीजा निकलता था कि ये तजवीज़ मान ली गई है। बहरहाल ये जो है 1955 में इन्हें पाकिस्तान का जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और लेकिन इनकी जो वज़ारत है ये सिर्फ़ एक साल और चंद महीने चल सकी, जिसके बाद इनके जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इनकी रिज़िग्नेशन जो है इस दौर में इनका जो अहम तरीन कारनामा है
وہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے پہلا آئین 1956 کا جو آئین تھا وہ چودھری محمد علی صاحب نے دیا تھا. تو چودھری محمد علی صاحب کے جو کریڈٹ میں جو 2 کارنامے ہیں اہم ترین پاکستان کے، وہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کہ سول سروس کی جو پوری کی پوری اسٹرکچر ہے وہ چودھری محمد علی صاحب کی ڈیزائن کرتا ہے، اور دوسرا 1956 کا جو آئین ہے پاکستان کا پہلا آئین وہ چودھری محمد علی صاحب نے بنایا ہے. لیکن 1956 میں ان کے آئین بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ریزائن کر جاتے ہیں، اور ان کی حکومت جو ہے وہ صرف 13 مہینے تک پاکستان میں رہی، جس کے ان کے ریزائن کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ 1960s میں یہ نیشنل پالیٹکس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ حصہ لیا، لیکن زیادہ تر یہ اب مکمل طور پر اپنے آپ کو انہوں نے ایک سائٹ پر کر لیا ہے. 1982 میں 2 دسمبر 1982 میں ان کی وفات ہوتی ہے کراچی میں، اور وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے. دیکھا جائے تو چودھری محمد علی صاحب جو تھے وہ پاکستان کے ان لیڈرز میں سے تھے جنہوں نے اپنی پوری جو ہے ایمانداری سے پاکستان کے لیے کام کیا، اور جس وقت انہوں نے پاکستان کو اپنی خدمات پیش کی تھیں بطور سول سرونٹ کے، اس وقت پاکستان میں چند گنتی کے چند لوگ تھے جو ان کی لیول کے تھے یا اتنی قابلیت اور مہارت رکھتے تھے. تو بہرحال یہاں تک ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ.